डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का परिबोर्ड का पेपर, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। बिना टाइम खराब किए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 का पहला पॉइंट क्या है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी विषय का पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या इसके अलावा जितने पेपर अपलोड किए उनके अलावा भी आपको कोई पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का और कौन सी क्लास का पेपर चाहिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा केवल बल आघूर्ण लगेगा, केवल बल लगने वाला है, बल तथा बल आघूर्ण दोनों लगेंगे, या फिर दोनों ही नहीं लगेंगे। ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है। शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को कम कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का जो मान है वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा प्रश्न जो पहला है उसका पॉइंट नंबर 3 लिखा है। एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र को समांतर v वेग से गतिमान है, तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो कितना होगा? निम्न में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या है? अगला है म्यू नॉट तथा ई नॉट क्रमशः है। जो निर्वात की पारगम्यता तथा विद्युतशीलता हो तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होगा? अगला, वी आवृत्ति के फोटोन का संवेग होता है। डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड जो है उसका उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति या मॉड्यूलेटर की भांति। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 लिखा है प्रतिघात जो होता है उसका मात्रक। प्रतिघात का मात्रक क्या है? ओम, महो, फेराडे या एम्पियर। समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित निम्न में से किस पर सबसे ज्यादा बल लगने वाला है? यह था हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, जो कि रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है। तो पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है। एक आवेशित संधारित्र की ऊर्जा किसमें संचित रहती है? ओके, अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये रहा। एक धारावाही चालक अपने चारों ओर केवल कौन सा क्षेत्र जो है वो उत्पन्न करता है? स्वप्रेरकत्व की विमा लिखिए। ध्रुवण ही वह घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश की तरंगे जो है उसकी प्रकृति क्या होती है। प्रश्न संख्या 3 में 8 पॉइंट है और प्रत्येक जो है एकदम वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है। पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध लिखिए। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो बताना है। सेकंड है 10⁻⁹ कूलाम की बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करें। अगला, एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः एक कार्बन प्रतिरोधक पर क्रमशः लाल, काली व नारंगी व चांदी रंग की पट्टियां जो है प्रतिरोधक का प्रतिरोध और सहायता ज्ञात करें। अगला, प्रकाश के तरंग सिद्धांत की कमियां लिखिए। 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुव प्रबलता 40 AM है, तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करें। एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए शैथिल्य वक्र बताइए।
विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण, ताप परिवर्तन का अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताना है। अगला, ये जो हमारे पास में अगला सेक्शन जो है शुरू होता है। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर है, आपस में किस प्रकार से ये संबंधित है वो बताना है। चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता आपको दी हुई है। दोनों की अलग अलग से आपको प्रतिरोधकता दी हुई है। अब आपको P1 और P2 जो है उन दोनों के अनुपात का मान ज्ञात करना है। ये आपका जो प्रश्न संख्या दूसरा जो है ये भी हुआ। तीसरा क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता जो है 220 वोल्ट है, यदि R जो है 6 ओम तथा XL जो है 8 ओम है, तो शक्ति गुणांक का मान लिखिए। 20 मेगाहर्ट्ज का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है। यदि उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करें। अगला, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में बूंद इंद्रधनुष जो है उसमें बूंद के अंदर जो है कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष है, एक दूसरे वाला इंद्रधनुष है, दोनों में एक बूंद में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे हुए 30 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। कला संबंध स्रोत क्या है। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में तीव्रता वितरण को वक्र द्वारा स्पष्ट करें। समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाश जो है, जितने प्रकाश जो उत्सर्जित होने वाला है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं की अधिकतम तरंगदैर्ध्य और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करें। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखें। अब यहाँ से शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। किसी द्विध्रुव के विषुवत रेखीय समतल पर स्थित एक बिंदु पर द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न करें। एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। एम्पियर के नियम का कथन लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। यूरेनियम 235 के परमाणु में विखंडन क्रिया का समीकरण दीजिए। रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विखंडन में कोई दो अंतर स्पष्ट करें। यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। लेंस सूत्र उत्पन्न करें अथवा पतले प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण के मध्य संबंध ज्ञात करें। प्रश्न के पूरे पेपर के अंतिम कड़ी में पेपर का लास्ट प्रश्न है। आपको पेपर किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आपको पेपर यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। किसी पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए और समझाइए। इसके गतिक प्रतिरोधकता का फॉर्मूला लिखिए। एक पूर्ण तरंगदैर्ध्यकारी की कार्यविधि समझाइए। आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। ये था आज का अपने फिजिक्स का पेपर। आशा करते हैं ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार ज्ञानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।